राजा है महाराज उग्रसेन। घर में स्त्री है जिसका नाम है पवन रेखा। राजपाट को आराम से चला रहे हैं, लेकिन कमी सिर्फ एक ही चीज की है कि घर में संतान नहीं है। और पहले के राजा महाराजाओं के संतान बहुत कम होती थी। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। एक दिन मैया पवन रेखा जो थी, ये अपने मासिक धर्म से निवृत्त हुई है। तो मैया ने कहा है महाराज उग्रसेन से कि हमारा मन ऐसा कर रहा है कि आज कहीं बाग में घूम आए। राजा कहने लगे जाना पर अकेली मत जाना, 2-4 सखियों को ले लो साथ में। और ध्यान रखना अगर कहीं जा रहे हो और अगर असगुन हो रहे हो तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहला असगुन होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए, काला सर्प रास्ता काट जाए और कुत्ता अगर सामने से कान फड़फड़ा देना तो ये असगुन होता है। रीता गड़ा दिखने को मिल जाए तो ये असगुन होता है। मैया के आगे असगुन हो रहे हैं, लेकिन मैया समझ ना पाई। अब पवन रेखा ने 2-4 सखियों को साथ में लिया है और कहा बहना चलो बाग में घूम आए। बोली तो चला बहना जवाब दिया है कि चलो बगिया में घूमे, सुमन कर रहा हूँ आज बाग में घुमाए। आज मैया ने सखियों को साथ में लिया
उसी बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। राक्षस रहता था और राक्षस को देखकर राक्षस ने जैसे ही पवन रेखा को देखा तो ये पवन रेखा दिखने में बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। यहाँ तक कि चंद्रमा भी शर्मा जाते थे पवन रेखा को देख के। बड़ी सुंदर स्त्री है और उस स्त्री को देख करके दुर्मलिक नाम का राक्षस मोहित हो गया। वे तो राक्षस ही है, ऋषि मुनि राजा महाराजा सब पागल हो जाते हैं। और एक कवि कहता भी है क्या, भैया कहते हैं ना कि वहां तो ऋषि मुनियों की, हम और आप तो साधारण इंसान है, देवताओं। आज पवन रेखा को देख करके मैया दुर्मलिक नाम का राक्षस मोहित हो गया। अब उस राक्षस ने क्या किया, इतनी भयानक आंधी तूफान बरसा दिया, इतनी भयानक, जो साथ में सखियां गई थी वो सारी बिछुड़ गई और स्वयं राजा उग्रसेन को रूप बनाए लो। जब महाराज उग्रसेन को रूप बनाओ है, अब रानी के पास में पहुंचो। अब रानी को काम आरंभा में भैया रानी को तो कोई दोष नहीं है, तो क्योंकि महाराज उग्रसेन का रूप बना लिया उस राक्षस ने और रानी के सामने खड़ा हो गया। तो जैसे रानी ने देखो महाराज तुम, बोली हाँ, क्यों? जवाब दिया है कि हमने देखा इतने भयानक आंधी, तू यहाँ पे जा, आवाम दे सब घेरे में, इतनी भयानक आंधी तूफान आ रहा है, तो महाराज हम दौड़े चले आए तुम्हारे लिए। मैया कहने लगी बहुत अच्छा किया जो तुम चले आए, हम तो मरी जा रही थी कतई। अरे अब ना डरो, अब हम आई गए, चिंता छोड़ो। अब भैया रानी से होले होले बातें कर रहे हैं राक्षस, रानी को नहीं मालूम कि जी राक्षस है। अब उसने कहा सुनो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, क्यों ना इस मौसम का आनंद लिया जाए। भैया रानी भोली भाली रानी ना समझ पाई राक्षस छल कर रहे है। अब उग्रसेन को रूप बनाए रानी से मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, रानी कुछ ना समझ पाई रही। हुआ क्या भैया, अब राक्षस ने रानी के साथ में छल किया। क्या
ध्यान रखना भैया। अब उस राक्षस ने रानी के साथ में छल किया, लेकिन मैया को नहीं पता था ये राक्षस है। और रानी के साथ में छल करने के बाद में जब वो अपने असली रूप में आया है तो रानी ने कहा, अरे दुष्ट तू, अरे मुझे नहीं पता था तू कि नीच है, तूने मेरा सती व्रत धर्म नष्ट कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि तू दुष्ट राक्षस है तो मेरे तेरे साथ कभी नहीं मिलती। तूने ये क्या किया, तूने मेरा सती व्रत धर्म नष्ट कर दिया। अरे नीच, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। और मैया पवन रेखा रोने लगी बुरी तरीके से, क्या कि अरे और अधर्मी धर्म यदि मुझे मालूम होता कि तू राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। मुझे नहीं मालूम था कि तू मेरे साथ में इतना बड़ा छल करेगा। आज मैया रोती रही। दुष्ट राक्षस कहने लगा, सुन बाबरी ना है, अरे बंदर भूमि में अगर बीग उग आए तो उसे कौन ठुकराता है? जा, तेरी कोख से परम बली पुत्र पैदा होगा। कैसा होगा? परम बली पुत्र पैदा होगा। मैया कहती, राक्षस नीच, जैसा तू है तैसा ही वो नीच होगा। तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अरे जा, घर जा। सुना, बांझ का नाम मिटा दिया। लोग कहते थे कि बांझ है, आज से बांझ का नाम मिट गया। तेरी कोख से परम बली पुत्र पैदा होगा। आज मेरे भैया मैया रोती हुई आई है। तब तक सखियां भी मिल जाती हैं। सखियों ने कहा, महारानी तुम कहाँ थी? जवाब दिया, बहना भैया का जो
और इसी बीच में परम सिद्धि परम सम्मानीय हमारे मुनेंद्र भैया जी और उनकी धर्म पत्नी और गुड्डू भैया जी और हमारी भाभी जी और अजय भैया ने, इन लोगों ने हमें माल्या डाल करके सम्मानित किया, नोटों का हार डाल करके सम्मानित किया है, समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। भगवान से कहना चाहूंगी भैया और भाभी की जोड़ी बनी रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, भैया और भाभी में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, खट्टपट ना हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे। गोविंद अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। होली भक्त वत्सल भगवान की, राधे रानी सरकार की। इधर मैया पवन रेखा घर पर आती है तो ध्यान रखना भैया, मैया रोने लगी है। महाराज उग्रसेन को बुलवाया है मैया ने, उग्रसेन को जब बुलवाया है मैया ने